हाय ब्यूटीफुल लेडीज़, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी केयर विद MNBs में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ प्रेगनेंसी फियर्स के बारे में। जी हाँ, ये प्रेगनेंसी फियर्स अक्सर हर एक प्रेग्नेंट महिला को फेस करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना बता दूँ, मैं एक 16 महीने की बेबी की माँ हूँ, यानी कि मदर हूँ। और मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में इनमें से कुछ एक फियर हैं जो फेस किए और मैंने उनसे कैसे ओवरकम किया, प्लस मेरे उन फियर्स का क्या रिजल्ट निकला, तो ये सारा मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा आपके मन में भी इस तरह के डर हैं तो आपको उन पर किस तरह से काबू पाना है और आपको इन डरों को पूरी तरह से छोड़ देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली है कि प्रेगनेंसी में जो आपको एक अनचाहा डर लगा रहता है, यानी कि एक ऐसा डर जिससे हम हर बार अनकंफर्टेबल होते रहते हैं, तो आपको उन डरों को अपने मन से निकाल देना है। तो फ्रेंड्स, यही टॉपिक हमारा होने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल प्रेगनेंसी केयर विद MNB सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल बहुत सारे प्रेगनेंसी टिप्स के लिए सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के मैं आप बहुत सारे वीडियोस लेके आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में जो डर होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला डर जो मुझे था पर्सनली, और ज़्यादातर बहुत सारी महिलाओं को होता है, वो होता है कि क्या मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, क्या मेरी प्रेगनेंसी सिजेरियन होगी। हो सकता है कुछ एक महिलाएं आप में से जो इस वीडियो को देख रही हैं उनका ये डर नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को ये डर होता है। मुझे भी ये डर था। फ्रेंड्स, मैं आपको पर्सनली 1 मिनट के लिए अपना बताऊं तो मैं चाहती थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो। टचवुड मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मैंने सारी नॉर्मल डिलीवरी के सारी एक्सरसाइज, कब क्या करना है, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट, सारी चीज़ें फॉलो की और मेरी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा लेबर पेन नहीं हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस अपनी वीडियोस में आगे बताती रहूँगी। और मेरी हेल्दी पूरी प्रेगनेंसी रही। मेरा बच्चा कंप्लीट 9 मंथ्स के बाद परफेक्ट टाइम पे हुआ। जो डॉक्टर ने एक्सपेक्टेड डेट बताई थी उसी टाइम हुआ, प्लस नॉर्मल हुआ। इसके अलावा भी मुझे बहुत टचवुड ऐसी कोई भी पूरी प्रेगनेंसी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई जनरल कि जहाँ मुझे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन मुझे पूरी प्रेगनेंसी में डर रहा कहीं मुझे सिजेरियन तो नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के ये फियर्स होते हैं। और उसके अलावा मैं वो सारी चीज़ें टिप्स फॉलो करती थी। और टचवुड वो कई बार ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि हो सकता है मेरा सिजेरियन हो भी जाता। टचवुड ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मैंने पूरे 9 महीने इस डर के साथ निकाले। तो सबसे पहला डर कि नॉर्मल होगा, सिजेरियन होगा। अगर आपको इस तरह का डर है तो आप ये डर अपने माइंड से निकाल दें। जो होना होगा वो होगा। बस आप फोकस करें कि हमें जिस तरह की डिलीवरी चाहिए हमें उसकी क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, जो हम फॉलो करें, प्लस हमारी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाएं, हमारा बेबी हेल्दी रहे। दूसरा डर जो अक्सर महिलाओं में पाया जाता है कि लेबर पेन का डर, जो मुझे भी था और बहुत सारी लेडीज़ में होता है। ये तो 99.99% कि किस तरह का लेबर पेन होगा, कितना लेबर पेन होगा और उसको कैसे बियर कर पाऊँगी, या फिर हम कैसे बियर करते हैं उसको। ये सबसे जो पहली डिलीवरी होती है कि फर्स्ट डिलीवरी, उसमें ये डर बहुत होता है, मुझे भी था। लेकिन फ्रेंड्स, आप हमेशा ये सोचें कि हर एक लेडीज़ को बेबी होता है, हर एक लेडीज़ बेबी डिलीवर करती है। ये टचवुड मुझे ये वाला डर कम था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये दर्द होता है, लेकिन सब इससे ओवरकम कर लेती हैं तो मैं भी कर लूँगी। लेकिन कई लड़कियाँ होती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जो इससे बहुत डरती हैं। तो आप इस तरह का डर नहीं रखें कि लेबर पेन कितना होगा। आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो मुझे घर पे बिल्कुल पेन नहीं हुआ। मैं हॉस्पिटल में गई और डॉक्टर ने मुझे एक्सपेक्टेड डेट दी थी, उस पर गई और जाते ही डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपका यूट्रस का काफ़ी हद तक मुंह खुल चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं पर्सनली तो मुझे बिल्कुल ज़्यादा लेबर पेन नहीं हुआ था। घर पे ज़्यादा क्या, बिल्कुल नहीं हुआ था। हल्का फुल्का मेरे लोअर जो बेली है उसमें दर्द होता था। लेकिन जब मैंने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मा मुझे इस तरह का थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, तो बोली कि ये लेबर पेन नहीं होता, जब लेबर पेन होगा तो तू इस तरह से हंसते हंसते ये चीज़ नहीं बोलेगी। जबकि मुझे हॉस्पिटल में पता चला, डॉक्टर ने मुझे देखते ही बोला कि अगर आप घर वापस जाओगे तो आपकी थैली, बच्चे की थैली फट सकती है, आपको एडमिट होना पड़ेगा इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स, और उसके बाद उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और उसके बाद मेरे 1-2 घंटे ही लेबर पेन हुआ। और वो जो जिस तरह का उसकी इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होती है जितनी होती है सारी लेडीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है जितना मैं पूरे 9 महीने से सोच रही थी कि पता नहीं। कई बार मैं सोचती थी, बहुत ज़्यादा मैंने इसका लोड नहीं लिया, लेकिन फिर भी लगता था कि पता नहीं कितना होगा, कैसे होगा। तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल नहीं सोचें। ये तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पेन बियर करना पड़ा।
अदरवाइज़ जिन लेडीज़ की सिजेरियन होती है उनको उस टाइम बिल्कुल भी लेबर पेन के जैसा लगता ही नहीं है। बहुत कम केसेस में होता है कि जो सिजेरियन करवाती हैं या जिनकी सिजेरियन होती है उनको लेबर पेन होता है। बाद में बहुत सारे सिजेरियन के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं, बेनिफिट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन उस टाइम सिजेरियन में तो लेबर पेन होता ही नहीं है। नॉर्मल में होता है तो नॉर्मल में भी हर किसी की इंटेंसिटी अलग होती है, तो आप इस डर को बिल्कुल निकाल दें। लेबर पेन में क्या होगा, इससे क्या होता है हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। कई बार हमारा बीपी बहुत हाई होता है। मैं पर्सनल अपनी फैमिली की बात करूँ तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में ही प्रेग्नेंट थे और मेरी सिस्टर इन लॉ का बिल्कुल बीपी नॉर्मल नहीं हुआ पूरे 9 मंथ्स में। प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि उनको सिजेरियन करानी थी, तो उनको डर था कहीं उनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो जाए, फैमिली उनको इंसिस्ट करके नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा दे। दूसरा उनका डर कि पता नहीं नॉर्मल हुई तो कितना पेन होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से चीज़ें क्या होती है कि उनको एंड तक उनकी डिलीवरी में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी, क्योंकि उनका बीपी उस टाइम भी कंट्रोल नहीं हुआ था। तो आप ध्यान रखें, इस तरह का भी दूसरा टाइप का फियर नहीं रखें, नहीं तो आपका बीपी बिल्कुल बढ़ सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली भी मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया है, मेरी सिस्टर इन लॉ। तो आपका बीपी बढ़ सकता है या फिर आपका कई बार शुगर लेवल हाई हो जाता है। इस तरह से कई और भी ड्रॉबैक्स हो जाते हैं जो इस तरह के फियर्स के कारण हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचें कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी, सिजेरियन होगी, आपको लेबर पेन किस तरह का होगा, बिल्कुल नहीं सोचे। तीसरा डर जो इस तरह की महिलाओं को, जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि जैसा कि हमें हेल्दी भी चाहिए होता है तो हम बहुत कुछ खाते हैं। तो आजकल हर कोई जैसा कि हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो डर ये होता है क्या हम डिलीवरी के बाद हमारा वेट मेंटेन कर पाएंगे, क्या हम जैसे पहले थे वैसे बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये भी एक बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, आप इसमें भी बिल्कुल लोड नहीं लें। मैं फिर से अपनी स्टोरी शेयर करूँगी। जब मेरी डिलीवरी नॉर्मल हुई उसके बाद हम घर आए तो मेरी जो चाची सास वगैरह थी उन लोगों ने मुझे बोला, मुझे और जैसा कि मैंने बताया मेरी सिस्टर इन लॉ भी साथ में प्रेग्नेंट थी, हम दोनों की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी। तो हम दोनों जब घर पे आए तो सारी लेडीज़ हमें बोलती थी तुम्हारे लगता ही नहीं है बेबी हो गया, अभी तो ऐसा लगता है तुम्हारे पेट में एक बच्चा और है। यानी कि हम लोग इतने डिसअपॉइंटेड हो जाते थे कि यार हमारा ऐसा कितना वेट बढ़ गया है कि अभी भी इन लोगों को लगता है कि जैसे कि हम प्रेग्नेंट हैं। वो कहते थे कि तुम लोगों का पेट कितना बाहर निकला हुआ है, तुम लोग तो ऐसे लगते हो जैसे कि अभी प्रेग्नेंट हो। जबकि हम बेबी डिलीवर करके घर आए थे तब उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो इस तरह से आपको डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं होना है। मैं बहुत जल्दी अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, मैं अपनी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। मैंने कोई बहुत ज़्यादा योगा, एक्सरसाइज, कोई डाइट वाइट इतना बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी हमारा पेट, हमारा जो प्रेगनेंसी के बाद बढ़ा हुआ वेट वो 1-1.5 साल, अभी मेरी बेटी जान की 16 महीने की है और मेरा 80% वेट उतना ही हो चुका है, उतना ही पीछे आ चुका है जितना कि बड़ा था। और जबकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें नहीं की। बॉडी का एक प्रोसेस होता है, आपने नॉर्मल डिलीवरी आपकी हुई है, बेबी आपका हेल्दी है, आप हेल्दी हो तो आपका वेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता नहीं है। और जो 10-15 या 10 से 15 के बीच में जो इंक्रीज़ होता है धीरे धीरे वो अपने आप खुद ही कम होता जाता है। बस आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी होती है, जो कि मैं बहुत जल्दी अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। तो आप ये डर बिल्कुल निकाल दें कि आप अपना वेट मेंटेन कर पाएंगी। जी हाँ, आप बिल्कुल मेंटेन कर पाएंगी। आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगी और आपको तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करेंगी तो आप वेट मेंटेन कर लेंगी। और उसका एग्जांपल मैं खुद अपना मानती हूँ, जो एक्सपीरियंस मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊँगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फियर जो अक्सर ममाज को होता है, पहला बेबी, मेरे भी अभी एक बेबी है तो मैंने भी वो फियर फॉलो किया। अगर आपके इस तरह का भी फियर है तो बहुत नॉर्मल है। ये होता है क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी, क्या मैं अपनी बेबी की परवरिश अच्छे से कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह का भी फियर आप अपनी प्रेगनेंसी में नहीं रखें। हर माँ अपने बच्चों को बेस्ट देती है, हर माँ टाइम खुद सिखा देता है कि आप अपने बच्चे की केयर किस तरह से करेंगी। कोई भी सीख के नहीं आता। मैं अपना बताऊँ तो मुझे छोटा बेबी मैंने कभी अपने हाथ में लिया भी नहीं जब तक कि मेरी खुद की बेबी हो गई थी, तब मुझे एहसास हुआ कि कितना मुश्किल होता है एक इन्फेंट को गोद में रखना। जब मैं अपने बच्चों को रखती थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे आसपास जो भी लोग होते थे आवाज़ होती थी, अरे 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 तुम ध्यान से। तो उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे रखना है और वाकई मुझे नहीं आता था। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मैंने सीखी और मेरी बेबी टचवुड मेरे हाथ से आज तक नहीं गिरी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा एक इंसिडेंट और बताती हूँ कि मुझे बहुत ही मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड माना जाता था कि मैं अपने बच्चे के लिए पता नहीं कैसी माँ साबित होंगी, लेकिन आज स्टोरी उसके उलट है। आज मैं अपनी बेबी के लिए एक बहुत ही कूल मदर हूँ, टचवुड। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से ध्यान रखें कि आपको कैसी मदर आप बन पाएंगी, ये चीज़ आपके बेबी आने के बाद आपको आपके एक्सपीरियंस सब कुछ खुद ही सिखा देंगे। और बहुत आपको कुछ ABCD भी नहीं पता होगा पेरेंटिंग का, और
अब मैं अपना खुद एक पेरेंटिंग का चैनल चलाती हूँ, मम्माज़ एंड बेबीज़ नाम से। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और जबकि मुझे मेरी बेबी नहीं हुई थी, उससे पहले मुझे पेरेंटिंग का ABCD भी नहीं पता था। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें खुद ही सिखा देती हैं। इस तरह के आपको कोई भी फियर नहीं रखने हैं, आपको पूरी तरह पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपकी प्रेगनेंसी या डिलीवरी या फिर आपका जो बेबी केयर है, वो सब चीज़ें कैसी होनी है, वो खुद टाइम डिसाइड करेगा। बस आपको हेल्दी प्रेगनेंसी रखनी है, पॉजिटिव सोचना है, हेल्दी खाना है और इस तरह के किसी भी डर को नहीं रखना है। प्लस आपको अपनी प्रेगनेंसी में हेल्दी टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे डॉक्टर से मिली जो चीज़ें मुझे सीखी, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखी, सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करती रहती हूँ। इसीलिए मैं आपके लिए पेरेंटिंग टिप्स के लिए जो मेरा चैनल मम्माज़ एंड बेबीज़ था, उसके अलग मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह से नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।